कभी कभी ना जिंदगी के जो सबसे बड़े सवाल होते हैं उनके जवाब एक बहुत ही सीधी साधी कहानी में छिपे मिलते हैं। तो आज चलिए सिंगरौली की एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक बच्चे के सवाल से शुरू होती है और हमें आज की एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने लाके खड़ा कर देती है। तो कहानी कुछ यूं है। सिंगरौली के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था। नाम था राहुल। अब राहुल बड़ा जिज्ञासु था। उसे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती थी कि जमीन के नीचे आखिर क्या राज छिपे हैं। और फिर एक दिन राहुल ने अपने दादाजी से वही सवाल पूछ लिया जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। उसने बस यूं ही पूछ लिया, दादा, हमारे गांव में इतनी सारी फैक्ट्रियां क्यों हैं? सवाल तो बड़ा सीधा था, पर इसका जवाब वो उतना सीधा नहीं था। अब बारी थी दादाजी की। दादाजी बस मुस्कुरा दिए, मानो वो कोई बहुत गहरा राज जानते हों। उन्होंने बताया कि असली जवाब तो हमारी आंखों के सामने नहीं, बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे छिपा है, एक काला खजाना। और ये काला खजाना है क्या चीज? कोयला। देखिए, दादाजी ने कितने सरल शब्दों में समझाया। जमीन के अंदर मिलने वाला एक खास किस्म का काला पत्थर। कोई मुश्किल विज्ञान नहीं, कुछ नहीं, बस एक बच्चे को समझाने का कितना प्यारा तरीका है। तो ये काला पत्थर आखिर करता क्या है? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। दादाजी ने समझाया कि देखो, ये पत्थर हमारी पूरी दुनिया को कैसे रोशन करता है। सबसे पहले इसे जमीन से निकाला जाता है, फिर फैक्ट्रियों में ले जाकर इससे बिजली बनाई जाती है, और आखिर में वही बिजली हमारी जिंदगी चलाती है, उसे रोशन करती है। और जिंदगी चलाने का मतलब क्या है? अरे वही छोटी छोटी चीजें जो हम हर रोज देखते हैं। घरों में जलते बल्ब, गर्मी में राहत देते पंखे और हमारा टीवी। राहुल के लिए तो ये सब सुनना किसी जादू से कम नहीं था। और ये जो बिजली की कहानी है, ये सिर्फ राहुल के घर तक ही नहीं है। सिंगरौली तो पूरे देश को रोशनी दे रहा था। और शायद यही वजह है कि इसे एक बहुत बड़ा नाम मिला है, भारत की ऊर्जा राजधानी। सोचकर देखिए, एक छोटा सा इलाका और पूरे देश के लिए इतना जरूरी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है और दादाजी ये बात अच्छी तरह जानते थे। तो चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। इस रोशनी की कीमत क्या है? ये जो तस्वीर है ना, ये इस कहानी की सबसे बड़ी दुविधा को दिखाती है। एक तरफ है विकास, मतलब फैक्ट्रियां और बिजली जो तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ है प्रकृति, हमारे जंगल, हमारा पर्यावरण जो जीने के लिए जरूरी है। असली चुनौती इन दोनों के बीच ही है। तो फिर इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए? दादाजी ने राहुल को जो सलाह दी वही इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, बेटा, हमें कोयले का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन सोच समझकर करना चाहिए, ताकि हमारे जंगल और हमारी प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें। ये जो शब्द है ना, सोच समझकर, सारा खेल इसी का है। तो इस एक सलाह से राहुल ने क्या सीखा, और उससे भी ज्यादा जरूरी, हम सब क्या सीख सकते हैं? चलिए अब कहानी के सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं कि आखिर सच्ची समझदारी है क्या। दादाजी की बात सुनकर राहुल को असली बात समझ में आई। उसने ये तय किया कि ये एक को चुनने और दूसरे को छोड़ने का सवाल है ही नहीं। विकास भी उतना ही जरूरी है जितनी जरूरी प्रकृति की रक्षा है। हमें दोनों को साथ लेकर चलना होगा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? सबक क्या है? बस एक लाइन में, प्रकृति का सही उपयोग ही सच्ची समझदारी है। और ये बात सिर्फ कोयले या सिंगरौली पर लागू नहीं होती, ये हमारे पास मौजूद हर प्राकृतिक चीज पर लागू होती है। और बस यहीं ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। दादाजी ने रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन उस रास्ते पर चलना हम सब की जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि हम विकास और प्रकृति के बीच में ये नाजुक संतुलन बनाएं तो बनाएं कैसे? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।